आप क्या फॉलो करते हैं? क्योंकि मैं तो आपके साथ सालों से आपको देख रहा हूं। मेरा पुराना दोस्त था। तो मैंने कहा कि मैं ध्यान करता हूं। उसकी रुचि होने लगी। उन्होंने कहा कि मैं भी ध्यान करता हूं। मैं भी, मेरे माता पिता भी किसी गुरु के पास जाते हैं और बहुत फेमस गुरु हैं। मैं उनको सुनता भी हूं। तो मैंने कहा फिर अच्छी बात है, फिर आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? बोला नहीं, फिर भी मैं, क्योंकि अब उन गुरु ने तो शरीर छोड़ दिया है, लेकिन फिर भी मेरे माँ बाप उनको फॉलो करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आपके गुरु से एक बार उनके दर्शन करना चाहता हूं। मैंने कहा ठीक है। मैं उनको टाइम निकाल कर, क्योंकि उन दिनों पढ़ाई भी बहुत गहरी पढ़ाई चल रही थी, तो मैं किसी तरह से वक्त निकाल कर एग्जाम के बाद उनको साथ ले गया और हमने सत्संग सुना, गुरु के दर्शन हुए, सब कुछ हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं बताया, ना मैंने पूछा। मैंने कहा यह मेरा धर्म था कि कोई व्यक्ति गुरु के पास, गुरु के बारे में पूछ रहा है तो उसको बताना चाहिए। कोई आदमी सत्संग के बारे में पूछ रहा है, कोई उसके अंदर विचार उठा है स्पिरिचुअलिटी का, ध्यान करने का, तो मुझे लगा कि जरूर मुझे मदद करनी चाहिए। बात खत्म हो गई, क्योंकि मैंने अपना कार्य पूरा कर दिया। मेरा इतना ही काम था कि कोई व्यक्ति के अंदर तड़प है, लगन है, और मैं देख रहा हूँ कि उसका कंडक्ट अच्छा है, वह किसी इस तरह के कोई नशा नहीं करता, कोई व्यभिचार नहीं करता और मांसाहारी भी नहीं है, शराब भी नहीं पीता। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर जब मैं उसके कंडक्ट को देखता ही था, जानता ही था, तो मैं उनको, लेकिन उसके बाद मैंने कोई उनसे पूछा नहीं कि आपको कैसा लगा, क्या लगा और क्या आपके रिएक्शन है, कुछ भी नहीं। लगभग 2 या 3 साल के बाद उनसे मेरी मुलाकात तो लगातार होती रहती थी, बातचीत भी होती रहती थी। स्पिरिचुअलिटी में बहुत प्रश्न उनके थे, उनके हम बातचीत करते रहते थे। लेकिन 3 साल के बाद लगभग एक दिन हम ऐसे ही बैठ के कॉफ़ी पी रहे थे कहीं बाहर, किसी कॉफ़ी रेस्टोरेंट में। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि कैसे चल रहा है आपका ध्यान। मैंने कहा ध्यान ध्यान कैसा चल रहा है? ध्यान तो एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। ध्यान तो रोज करना होता है, जैसे हम रोज खाना खाते हैं, रोज नहाते हैं, वैसे ही रोज पूजा करनी होती है, ध्यान करना होता है। इसमें कैसा चल रहा है कि तो बात ही नहीं है, ये तो जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो मैंने कहा आपका कैसे चल रहा है? तो तब उन्होंने मेरे से कहा कि मैं तो कभी कभी करता हूं। मैंने कहा कभी कभी ध्यान करते? आप जो इतने सालों से सत्संग सुनते हैं, इतने वर्ल्ड रिनाउंड मास्टर की टीचिंग आपके पास है, आपके मदर फादर उस टीचिंग को फॉलो करते हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं कभी कभी करता हूं? ये क्या बात हुई? तो मैंने कहा कि अगर आप नहीं बोले मुझे, अब क्योंकि मास्टर तो अब रहे नहीं, अब जो मास्टर हैं उनसे मेरी ट्यूनिंग नहीं हो पा रही है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चलो ये हो सकता है क्योंकि आप पुराने मास्टर के डिस्कोर्सेस सुन रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, तो उनकी वाणी आपके अंदर हृदय में गहरी बैठ गई है। इसलिए जब उनकी जगह पर नए मास्टर आए हैं तो आपको हो सकता है कि बात नहीं जम रही हो, ये भी हो सकता है। लेकिन फिर भी बुद्ध ने कहा है कि आर्य जनों के दर्शन
करने चाहिए, शुभ होते हैं, जरूर करने चाहिए। आर्यजनों का अर्थ है बुद्ध पुरुषों के। तो आपको जाना चाहिए अपने माँ बाप के साथ। तो नहीं, मेरा मन नहीं करता, क्योंकि मेरे को उनसे इतना वो नहीं, क्योंकि मेरे को उनकी बात, जो पुराने मास्टर थे उन्हीं की बात जमती है, पुराने गुरु थे उन्हीं की बात जमती है। तो मैंने कहा आपको, तब मैंने उनसे प्रश्न किया 3 सालों के बाद, मैंने इस बात पर मैंने उनसे पूछ लिया कि आप इधर आए थे, फिर इधर आपको बात जमी क्या? तो बोले नहीं, मेरे को बात वहाँ भी नहीं जमी। मैंने कहा क्यों? बोले वो जहाँ आप ले गए थे वहाँ तो मेरी मौसी जाती ही है, और मेरी मौसी तो घर में लड़ती रहती है, तो मेरी मौसी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा आज तक। मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं जो मेरे कमेंट सेक्शन में बार बार पूछा गया है कि क्या आप किसी गुरु को जानते हो? क्या आप हमें किसी गुरु के बारे में बताएंगे कि किस गुरु के पास हम जाएं? क्या आप हमें बताएंगे कि बुद्ध पुरुष आप अब कौन है, कहाँ हैं? तो अगर मैं आपको बताऊंगा तो फिर वह आपकी खोज नहीं है। आपकी खोज तो ऐसे ही शुरू होगी जैसे मैंने अभी बताया कि अगर हल्का बुखार और खांसी जुकाम है तो मेडिकल स्टोर से जाके भी दवा लाई जा सकती है और ठीक हो जाओगे। और अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ है, डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। तो जो क्लिनिक खोलकर, छोटी सी दुकान खोलकर, जिसके पास एमबीबीएस की डिग्री भी ना हो, जिसके पास एक्सपीरियंस हो किसी सरकारी अस्पताल का या किसी ऐसी जगह उसने काम किया हो, तो उसकी दवा भी काम कर जाएगी। और अगर बीमारी बहुत गहरी हो चुकी हो और अब जीवन और मृत्यु पर आकर बात अटक गई हो, तो फिर मुझे किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा, किसी बड़े अस्पताल में बड़े नामी डॉक्टर के पास जाना होगा, जिसने न जाने कितने लोगों को, असंख्य लोगों को अब तक ठीक कर दिया है उसी बीमारी को। तब मेरा इलाज होगा और तब मैं खुशी खुशी से घर आऊंगा और तब मैं ये कहूंगा कि मेरे प्राण बच गए। इसी तरह जब मेरे अंदर इस तरह की बीमारी का मुझे एहसास हो कि मैं इस तरह से इस संसार रूपी बीमारी में फंस चुका हूं और अब मेरी मृत्यु निश्चित है, अब मेरी सांसें कभी भी टूट जाएंगी और मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, उस दिन मैं बुद्ध की खोज में निकलता हूं और उस दिन मुझे बुद्ध मिलेंगे। और अगर मेरी अभी वैसी खोज नहीं तो फिर वैसा ही होगा जैसे मेरा एक्सपीरियंस है जो मैंने आपको शेयर किया। फिर मैंने जिस व्यक्ति को बताया वो यही कहेगा कि मेरी मौसी तो जाती है वहाँ, मेरी मौसी तो घर में लड़ती रहती है मेरे मौसा से या मेरे अपने बच्चों से, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या मैं यह देखने के लिए गुरु के पास गया था कि गुरु का शिष्य वो है शिष्य या नहीं है, वो फॉलो करता है या नहीं करता है, कि वह तो उसका कंडक्ट सुधरा नहीं? तो क्या बुद्ध के वहाँ सभी लोगों के कंडक्ट सुधर गए थे? क्या बुद्ध के वहाँ छंदक का क्या व्यवहार था? अभी हमने कुछ दिनों पहले ही गाथा सुनी है कि छंदक को तो बुद्ध ने आनंद से कहा कि इसको ब्रह्मदंड दो, और बुद्ध के पास जाकर भी लोग बुद्ध के उस संग से वापस चले गए और उन्होंने बाद में व्यभिचार किया है, जिसकी गाथा फिर वह लौट कर आए हैं, रोए हैं, गिड़गिड़ाए हैं। तो क्या हम यह कहें कि बुद्ध के पास भी जाकर लोगों का जीवन नहीं बदला तो बुद्ध की टीचिंग ठीक नहीं है? एक साधारण व्यक्ति की बात मैंने कही कि साधारण व्यक्ति का मन इस तरह से उसको दलीलें देता है। यह मार का प्रहार है कि मार इसी तरह से जीव को बुद्ध के पास, गुरु के पास नहीं पहुंचने देता। अगर पहुंच भी गया तो उसके अंदर इस तरह के द्वंद्व, इस तरह के मन में विचार उठाता है ताकि वह व्यक्ति गुरु को फॉलो ही न कर पाए, गुरु के मार्ग पर, गुरु की राह पर चल ही न पाए। अब सोचो
यह व्यक्ति सिर्फ कौतूहल बस आ गया था, क्योंकि इसने मेरा कंडक्ट देखा था। इसको क्या लगा मुझे पता नहीं, क्योंकि इसने तो अपने माँ बाप का भी कंडक्ट देखा होगा, क्योंकि इसके माँ बाप भी तो किसी ऐसे गुरु के पास जाते हैं जिसको सारे संसार में जाना जाता है। लेकिन उसके बावजूद यह मेरे गुरु के पास जाना चाहता था। और इसका अंदर क्या भाव जगा गुरु को देखने के बाद कि अरे यहां तो मेरी मौसी भी जाती है, और मेरी मौसी तो घर में लड़ाई करती है। तो क्या गुरु लड़ाई करना सिखाता है? गुरु ने उस मौसी को लड़ाई करना सिखाया था? गुरु ने तो सभी को, जो लाखों लोग वहां आते, सभी को एक ही टीचिंग दी है, एक ही दीक्षा दी है, एक ही गुरु की टीचिंग है। क्या बुद्ध ने छंदक को यह कहा था कि वह किसी भी संघ के किसी भी भिक्षु का सम्मान न करे, या जो भिक्षु अग्रणी हैं, जो अहरत्व को उपलब्ध हो गए हैं, जो सत्संग करते हैं, उपदेश देते हैं, जिनके सानिध्य में कई कई सौ, कई कई हजार भिक्षु हैं, वह उनका भी सम्मान नहीं करता, उनको भी भला बुरा कहता है, और कहता है कि मैं तो बुद्ध के पास बचपन से हूं। यह क्या जानते हैं? तो क्या बुद्ध की टीचिंग छंदक के समझ में आई? या वह व्यक्ति जो बाहर जाके ये कहता है कि बुद्ध से कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि वह बुद्ध के पास इस वजह से आया था कि बुद्ध कोई करामात दिखाएंगे, कोई ऐसा चमत्कार करेंगे, कोई ऐसा जादू उसके ऊपर करेंगे कि उसके अंदर कोई, वह भी बुद्धत्व को उपलब्ध हो जाएगा तुरंत, दीक्षा मिलने से पहले, दीक्षा मिलने तक। और जब ऐसा नहीं हुआ तो वह संग छोड़कर चला गया। यह भी एक बुद्ध गाथा है, कभी इसका जिक्र करेंगे। तो क्या बुद्ध के अंदर कोई कमी है? हमें बहुत गहरे में इस बात पर विचार करना होगा कि गुरु की टीचिंग में कोई दोष नहीं होता, दोष हमारे अंदर है कि हम बाहर देखते, हम दूसरे को देखते हैं, हम अपनी कमियों को नहीं देखते। मेरा ख्याल अभी भी वह यह देख रहा है कि मौसी को बिल्कुल, मौसी तो बुद्धत्व को तब उपलब्ध होगी जब वह बुद्ध के वचनों को फॉलो करेगी, जब वो उन वचनों पर चलेगी, जब वो ध्यान करेगी और गहरे ध्यान में उतरेगी। और जब हम टीचिंग को ही फॉलो नहीं कर रहे हैं, जब हम अभी भी संसार में उतने ही ग्रसित हैं, अभी भी हमारा गुरु को फॉलो करना ऐसे ही है, क्योंकि जिस तरह बुद्ध ने गृहस्थ के लिए मार्ग दिया, निर्देश दिए और उनके लिए नियम बनाए कि इस तरह से गृहस्थ जीवन में ही बुद्धत्व को पाया जा सकता है, और यह उसके लिए इस तरह के नियमों को, सील के नियमों का पालन तो सभी को करना है। तो क्या मौसी को सील के नियमों का पालन नहीं करना होगा? और मौसी सील के नियमों का पालन न करे, पूरे दिन दुनियादारी में, पूरे दिन एक दूसरे की चुगली, पूरे दिन संसार में जिसका पूरा ध्यान हो, जिसने कभी ध्यान किया ना हो, जिसका कभी ध्यान में कोई रस नहीं, जो कभी सुबह नहीं बैठा, जो कभी शाम नहीं बैठा, जो कभी बुद्ध के उपदेश सुनने, गुरु के सत्संग सुनने के लिए न गया हो, गुरु के दर्शन न करने के लिए न गया हो, जब कभी मौका मिल गया, जब कोई यार दोस्त दो चार मिल गए तो चले गए, वहां जाके पिकनिक मना लिया, आ गए, मिलना हो गया सबसे, क्या यह बुद्ध को फॉलो करना है? बुद्ध को तो फॉलो करने के लिए महाकाश्यप की तरह बनना होता है, आनंद की तरह बनना होता है, नंदक की तरह बनना होता है। हम कहां हैं? तो यह हमें बहुत गहरे में विचार करना होगा, और यह उस प्रश्न का उत्तर है जो मेरे से बहुत बार पूछा गया, जिसको मैं अभी तक टालते रहा कि वक्त आएगा। वक्त तभी आएगा जिस दिन मेरे अंदर
रोग इतना गहरा हो जाएगा, यह संसार का दुख इतना गहरा हो जाएगा कि जब मुझे ये लगेगा कि अब मैं जितने हाथ पांव और मारूंगा उतने और दलदल में जाऊंगा, मैं नहीं निकल सकता अपने से। उस दिन मुझे कोई सहारा चाहिए, कोई हाथ चाहिए जो मुझे हाथ दे, हाथ डाले नीचे को और मुझसे कहे कि पकड़ मेरा हाथ। उस दिन मैं गुरु की तरफ बढ़ूंगा, उस दिन मैं बुद्ध की खोज में निकलूंगा। और यह कब होगा कोई नहीं जानता, क्योंकि संस्कारों की बात है, जन्मों जन्मों की बात है। बुद्ध ने बार बार अपनी गाथाओं में और अपने धम्मपद के उपदेशों में इस बात को कहा है कि बहुत कम लोग हैं जो वास्तविक रूप देखते हैं। आगालई चैत्य में बुनकर की कन्या को उपदेश दिया है बुद्ध ने। धम्मपद की गाथा है 174 नंबर पे 174 में कि ये समस्त संसार अंधकार से आवृत है और बहुत कम लोग इसका वास्तविक रूप देखते हैं। जाल से मुक्त पक्षी की तरह कोई बिरला ही परम लोक की ओर जाता है। यह वही कहानी है जो मैं बता रहा हूं, बुद्ध वही उपदेश दे रहे हैं कि यह समस्त संसार अंधकार से आवृत है, यह अंधकार में टटोलता है और यह ऐसे ही टटोलता है जैसे मैंने अभी कहानी बताई। देखा देखी में बुद्ध के पास जाता है, लेकिन उसका अंधकार इतना गहरा है कि वह वहां जाकर भी यही देखता है कि कौन सोया हुआ है, कौन जगा हुआ है, कौन सुन रहा है, कौन नहीं सुन रहा है, किसका कैसा कंडक्ट है। इनको तो कुछ समझ में नहीं आया, इनको तो अभी कुछ मिला ही नहीं, तो मुझे क्या मिलेगा। यह गुरु भी सब अपनी इसी तरह इन्होंने भिक्षु बनाए हैं, इन्होंने भी एक अपना पूरा संसार बना रखा है। वो यही बातें करेगा, उसके मन में यही ख्याल आएंगे, यह मार के जाल हैं, इन मार के जाल से व्यक्ति निकल नहीं पाता, गुरु के पास जाकर भी नहीं निकल पाता, क्योंकि उसकी अभी उतनी तड़फ नहीं। तभी तो बुद्ध कह रहे हैं ये समस्त संसार अंधकार से आवृत है और बहुत कम लोग हैं जो इसका वास्तविक रूप देखते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इसका वास्तविक रूप देखते हैं, इस अंधकार का। और जाल से मुक्त पक्षी की तरह कोई बिरला ही है जो परमलोक की ओर जाता है, जो देख लेता है कि अब इस संसार में मुझे कोई लेना देना नहीं, मुझे देखना ही नहीं दूसरे को कि दूसरा क्या कर रहा है, मुझे देखना ही नहीं यहाँ के सुख को, क्योंकि यहाँ सुख मिलता ही नहीं। मुझे अब देखना ही नहीं तृष्णाओं की तरफ, आशाओं की तरफ। मेरे को अब कोई किसी से कोई आशा नहीं, मेरे को तो अब सिर्फ कोई बुद्ध पुरुष मिले, दीक्षा दे, और मेरे को उनके अलावा अब कोई नहीं दिखता, मुझे बुद्ध के अलावा कोई नहीं दिखता। और बुद्ध मेरा हाथ पकड़कर मुझे परमलोक की ओर ले जाएंगे, मेरा इतना भरोसा है। वह व्यक्ति जिसको बुद्ध कह रहे हैं कि जाल से मुक्त पक्षी की तरह कोई बिरला ही स्वर्ग की ओर जाता है। 174 नंबर की 174 धम्मपद गाथा है यह। अंधभूतो अयम लोको तनु कथ विपस्सति सकुंतो जाल मुत्तो अपो सगाय गच्छति। अंधभूतो अयम लोको तनु कथ विपस्सति सकुंतो जाल मुत्तो अपो सगाय गच्छति। लोग अंधे के समान है, यानी यह पूरा संसार अंधों के समान है। यहां देखने वाले बहुत थोड़े ही हैं, न के बराबर 1-2 लाखों में। जाल से मुक्त पक्षी की भांति बिरले ही परमलोक को जाते हैं, अर्थात कम ही हैं जो उस रास्ते पर चलते हैं। अपो सगाई गच्छति, सगाई बुद्ध ने वह शब्द यूज किया है। सगाई का अर्थ स्वर्ग होता है, लेकिन यह स्वर्ग वह स्वर्ग नहीं है जो स्वर्ग और नरक की बात हम करते हैं, जो स्वर्ग जहां देवता रहते हैं। यह उस परम लोक की बात है जिसको स्वर्ग, क्योंकि स्वर्ग को आसानी से परिभाषित किया जा सकता है, स्वर्ग को सभी लोग
समझ सकते हैं, लेकिन स्वर्ग या वह वाला स्वर्ग नहीं जहां देवी देवता रहते हैं, उसको भी स्वर्ग कह दिया जाता है। सुगति, इस स्वर्ग का अर्थ है सुगति, जहां से फिर दुर्गति नहीं होती, जहां से फिर अधोगति नहीं होती, जहां से फिर इस लोक में नहीं आना पड़ता, इस मृत्यु लोक में कभी भी नहीं आना पड़ता। उस परम लोक की बात कह रहे हैं बुद्ध, उसको सगाई कहकर व्यक्त कर रहे हैं। अपो सगाई गच्छति, कोई बिरला उस मार्ग पर चलता है। अपने अंदर इतनी तड़प पैदा करनी होगी, अपने अंदर बुद्ध के प्रति, गुरु के प्रति इतनी तड़प होगी, तब हम उस तरफ को बढ़ सकते, तब हमें बुद्ध मिलेंगे। बुद्ध मिलना आसान नहीं। बुद्ध तो हंस की तरह हैं। हंस, हंस के कहते हैं कि हंस ग्रुप में नहीं होता, हंस के कोई झुंड नहीं होते, कौओं के झुंड होते हैं, कबूतरों के झुंड होते हैं, बतखों के झुंड होते हैं। जो भी झुंड देखते हैं हम आजकल, यह झुंड सब इन्हीं के हैं। हंस तो बिरला होता है। हंस तो मोती चुगता है, वह तो परम लोक से जुड़ा हुआ होता है। परम लोक में उसका एक पांव होता है, एक पांव उसका मृत्यु लोक में होता है। वह तो आया ही इसीलिए है, तभी तो द लोटस सूत्राज में बुद्ध कहते हैं, सद्धर्म पुंडरीक जिसको कहते हैं, मैं तथागत हूं, मैं पुण्यशील हूं, अजेय हूं, मैंने दूसरों के उद्धार के लिए ही इस संसार में जन्म लिया है। इस तरह प्रकट होते हैं और हमारे लिए प्रकट होते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर जितनी गहरी तड़प है, उसको बुद्ध का संग साथ होता है। हमें गहरे में विचार करना होगा, हमें अभ्यास करना होगा। जैसे जैसे हम अभ्यास करते चले जाएंगे, अपने हृदय को शुद्ध करते चले जाएंगे, हमें बुद्ध के दर्शन होने लगेंगे, हमें बुद्ध की प्राप्ति होने लगेगी, हमें सद्गुरु की प्राप्ति होने लगेगी।